अस्सलामुअलैकुम। सीमी के किचन में खुश आमदीद। सुबह बखैर। सुबह का टाइम है, इस वक्त 10 बजने वाले हैं। मैं आई थी कुछ चीज़ें बनाने किचन में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। कल आप लोगों को तरबूज का ठंडा ठार शरबत अच्छा लगा था, तो आज मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं जुगाड़ आइसक्रीम बनाती हूँ। तो कुछ लोगों ने पूछा था जुगाड़ आइसक्रीम क्या है। भाई जुगाड़ आइसक्रीम ये है कि जो घर में मौजूद है उससे आप एक आइसक्रीम बना लें और बाकी जो गंद बला है वो खाने से परहेज़ करें। तो लें जी, ये मेरी जुगाड़ आइसक्रीम है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या कुछ डाला है। ठीक है ना, अभी इसको ज़रा हम ऑन कर लें। ये जी हमारी आइसक्रीम बन गई। मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या डाला है। मैंने पतला सा एक कस्टर्ड बनाया है, ये देखिए इस तरह का, ये पतला थोड़ा कस्टर्ड। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास घर में थोड़ी सी ये बेरीज पड़ी हुई थी, चेरीज़, ये डाल दी हैं। और मैंगो डाला है, आम का गूदा डाला है बीच में। और मैंने कस्टर्ड बनाते वक्त बस बीच में वो डाला है, हमारे गाँव से आया हुआ था गुड़ डाला है और आम डाले हैं और थोड़ी सी बीच में ये सारी डाल के ना चेरीज़, तो बस इसको मिक्स कर लिया है। और अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और अब वो इंजॉय करेंगे। और शुगर भी नहीं है, ज़्यादा ख़तरनाक शुगर के लिए भी नहीं है। ये देखिए मैं इतना इतना बस डाल के ना कटोरों में तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। देखिए इतना सा बस, और ये फ्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद जनाब जब ज़रूरत हुई एक कटोरा मैं थोड़ी देर पहले निकाल लेती होती हूँ अब्बू के लिए। और साथ में जो है ना थोड़ा सा मैंने ये अंदर डाल के मिक्स कर देना है अच्छे से। मैं ये भी बाद में मिक्स कर दूँगी, ठीक है ये। और बस ये मेरा फ्रीज़ हो जाएगा। इतनी शानदार आइसक्रीम बनती है। और ये जो बाकी कुछ बचा था ना, ये मैंने इसके अंदर ये सारा कस्टर्ड डाल के मिक्स कर लिया है। इसमें आप थोड़े से अगर केक के पीस हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही ठंडा करके बाहर फ्रिज में रख लें। पल्प का इस्तेमाल गूदे का आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जब चाहें करें, जितना चाहें करें, है ना। आजकल तो खूब आया हुआ है। और ये मैंने कटलेस बनाए हैं। कटलेस की भी मेरी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। बस मैं आलूओं को मैश कर लेती हूँ उबाल के, और उसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी, गाजरे कद्दूकस करके, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च और पुदीना, और एक टोस्ट को भी क्रश करके डाल लें। और बस फिर उसको देखिए मैंने अभी तल लिया है। और साथ में जनाब ये मेरी बन रही हैं रोटियाँ जो हैं मेरी, ये भी मेरे गांव से आटा आया था। और ये हैं जनाब, इसको हम क्या कहते हैं, द ज्वार डोडे जमुंगा डीर खीरी दामुंग डीर जोड़ो बस अल्तनाराशी मुंगला ओड़ अमुंग तिजोड़ को दागोर सुमरा मज़ेदार मेरी बन गई ज्वार की रोटी। इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इसके अंदर जनाब मैं जब भूनती हूँ थोड़ा सा ऑयल, अगर बटर हो तो वो डाल दीजिए, और ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, और ज़रा पिसा पिसा कुटा सा धनिया हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके अंदर जो भी आपका और भी दिल करता है वो डाल दें और मिक्स कर लें अच्छे से, और बस बना लें। और मैं तो चकला बेलन पे छोटी सी इतनी रोटी बना के ना, तो ये कफगीर के साथ उठा के और इसके ऊपर यूँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो इतनी आराम से शिफ्ट हो जाती है। और लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, देखिए ना। और ये देखिए एक साइड पे मेरे करेले भी बन रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा था ना मैं एक तीर में तीन चार शिकार भी करती हूँ। तो ये मैंने एक साइड पे करेले बनने भी रखे हुए हैं। इनके क्या है कि मैंने इसमें प्याज डाला है और नीचे टमाटर, करेले काट के, और 2 छोटे छोटे आलू भी डाल दिए हैं, ठीक है ना। और जो वो छिलका उतरता है मैं वो भी आखिर में मिक्स कर देती हूँ, और उसके जो नरम नरम बीज हैं ना वो भी डाल दिए हैं। अभी जब बनेगा ना इतना ही शानदार बनेगा जिसकी कोई हद नहीं है। जब बनेगा तो तभी आप देख पाएंगे, अभी तो नहीं देख पा सकते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें भी मैंने अजवाइन, ज़ीरा, नमक, मिर्च और थोड़ा सा अगर आपके पास गूदा हो इमली का तो वो भी डाल दें, और बस हल्की आग पे दम कर दें। थोड़ा सा इसमें मैं अभी पानी भी डालूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ये चूल्हा हम बंद कर देते हैं, जरा तवा गंदा सा हो गया है। और ये मैंने बनाई है इमली की चटनी। हाँ जी, इमली की चटनी कैसे बनाई है। इमली की चटनी मैंने क्या किया है कि इमली ली, उसको धो के उसको भिगोया क्या, उसी वक्त बस मैंने एक देगची में डाला और उसको मैंने पका लिया है। और उसमें मैंने डाली खजूरें थोड़ी सी, और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक, और ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, मिर्च, और गुड़ डाला है इसमें भी मैंने। मेरे पास गुड़ पड़ा हुआ था, गांव से आया था ना, तो मैंने कहा चले जी आज ये ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कटलेट्स भी कितने शानदार लग रहे हैं और इनका जायका भी बहुत अच्छा होगा।
आप इसमें अपनी खुद इनोवेशन कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। और ये पीछे देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये सारी मेरी अम्मी की हैं, अलमारियों में रखा हुआ है, मैंने निकाली हैं आज। मैंने कहा मैं ये भी आपको दिखाऊं, ये कितने खूबसूरत हैं ये सारा कुछ। तो ये मुझे अम्मी की यादें दिलाते हैं। तो कैसे मैं इन यादों से अपनी आप को छोड़ सकती हूँ, है ना। इस किचन में भी उनकी यादें हैं, चीज़ों में उनकी यादें हैं, जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है उसमें उनकी यादें हैं। तो मैं तो खुद ही उनकी याद हूँ, है ना। तो अम्मियों को हम कैसे भूल सकते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने ही हमें सिखाया है। और कुछ हमारी अपनी इनोवेशंस भी हैं बाद में। अम्मी को बहुत शौक़ होता था किचन में खड़े होके, और करेले उनको भी बहुत पसंद थे। तो ये देखिए आज की मेरी ये रेसिपीज़ हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, मैंने बताया था ना कि मेरे पास पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी, मैं ख़ुद तो पुरानी मेरी चीज़ें। ये देखिए मेरी शादी की प्लेट है, ये अक्सर घरों में पाई जाती होगी। मेरे पास अभी भी हैं इनकी कुछ चीज़ें जो कि मैं यूज़ करती हूँ घर में वक्तन फ़वक्तन। और इसकी मेरे पास डिशेस भी हैं और प्लेटें भी हैं और चावल की प्लेटें हैं। तो ये देखिए जी हमारी। तो आज आप देखें क्या बनाना है आपने, इसमें से आज क्या बनाना है। करेलों को ज़ाया ना करें, करेलों के बीज भी इस्तेमाल करें, उसका छिलका भी इस्तेमाल करें। और वो जो लोग नमक लगा के धो के फेंक देते हैं, तो वो तो सारा पानी तो फ़ायदे का होता है। तो करेले को इस्तेमाल करें और उसके फ़ायदों को ज़ाया ना होने दें, ठीक है। और इमली की चटनी ज़रूर बनाएं, और ये खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए मेरे पास हर वक्त खजूरें होती हैं, ये देखिए। और बस जब दिल किया एक खजूर खा ली, अब्बू को खजूर दे दी, और जिसने भी खानी है ये यहीं पर पड़ी हुई होती हैं या मेज़ पे पड़ी हुई होती है। तो बस अभी मैं ये आइसक्रीम डाल के, और बाउल्स में भी मैं प्लास्टिक के बाउल में भी रख लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहते हैं। बहरहाल जो भी बाउल्स मिले आप उनको इस्तेमाल करें और इस तरह बनाएं। और ये ज्वार की रोटी जिसे मकई की रोटी कहते हैं, मुँह खवाई ज्वार उड़ो दी और ज्वार जमूंगा अलता कली के ढेर जोड़ीगी। हमारे गांव में इतना प्यारा ज्वार का आटा होता है, वहाँ पर छलियाँ बहुत शानदार होती हैं हमारे KPK की, हमारे गांव की। तो वहाँ से आपको पता है मुझे गांव से छलियाँ आती हैं, मुझे आटा आता है, और मुझे जनाब सब कुछ आता है, गुड़ आता है और दाने आते हैं छलियों के। तो ये उनका प्यार है। तो बस प्यार बांटिए, प्यार ही बांटना है। और ये चीज़ें ट्राई करें और मुझे बताना है कि आज किसने क्या बनाया है। प्लीज़ कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर ट्राई करें। कोई रेसिपी पूछनी हो तो पूछ ले, ठीक है ना। चलें जी, मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये देखिए मेरे आज का कमाल। कमाल उसको खुदा का जिसने हमें बनाया और जिसने हमें ये ताकत बख्शी और ये दिमाग बख्शा। इनोवेशंस करते जाइए, जुगाड़ लगाते जाइए, ज़िंदगी जुगाड़ है। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अच्छा सा खाना बना के, अच्छा सा खाना खिला के। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।